भारत दक्षिण पूर्व में स्थित हिंद महासागर और उसके बगल में स्थित दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर का तापमान दुनिया के बाकी समुद्रों की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाके, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों पर जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। ये चेतावनी विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने दी है। WMO ने कहा कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत, दक्षिण पूर्व हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के निचले इलाके के सागरों की सतह का तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। समुद्री हीटवेव की वजह से कोरल रीफ को नुकसान हो रहा है। समुद्री इकोसिस्टम खराब हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर में स्थित स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेटस की जमीन पर आए दिन बाढ़, तूफान की वजह से नुकसान होता है, मौतें होती है, विस्थापन होता है। इसके अलावा गर्म तापमान की वजह से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है। आशंका है कि अगले 5 साल में हिमालय और इंडीज में मौजूद ग्लेशियर पिघल जाएंगे। WMO द्वारा जारी द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक 2020 में साफ तौर पर इस इलाके में आने वाली आपदाएं, बढ़ते तापमान, समुद्र जल स्तर के बढ़ने, समुद्री गर्मी और अम्लीयता का खाका खींचा गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इसकी वजह से ब्रुनेई, दारुसलाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड में क्या खतरा है, किस तरह के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान हो सकते हैं। इसमें भारत का नाम नहीं होने से ये मत सोचिए कि भारत के तटीय इलाकों में असर नहीं होगा। जरूर होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर किसी भी तरह का पर्यावरणीय असर होने पर सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये चेतावनी दी गई है कि धरती और समुद्र का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से पहले इन देशों को सख्त कदम उठाने होंगे। WMO के महासचिव प्रोफेसर पेट्री तालस ने कहा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का इलाका समुद्री मौसम के अधीन है। अगर समुद्री सर्कुलेशन, तापमान, अम्लीयता, ऑक्सीजन के स्तर और समुद्री जल स्तर में अंतर आता है तो उसका भयानक नुकसान इन समुद्री इलाकों के देशों को होगा, जैसे मछली पालन, एक्वाकल्चर और पर्यटन। समुद्र के गर्म होने की वजह से आने वाले चक्रवातों से तटीय इलाकों में भी भारी नुकसान होता है। प्रोफेसर पेट्री तालस ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियनिया इलाकों के सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित किया है। अलग अलग डेटा के अनुसार दक्षिण पश्चिम प्रशांत सागर 2020 में दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल होगा। साल 2020 के दूसरे हिस्से में सर्द लानीना की वजह से साल 2021 में तापमान में भारी विभिन्नता आएगी। धरती के जलवायु प्रणाली में समुद्री सतह का तापमान भारी योगदान रखता है। अल नीनो, ला नीनो और इंसानी गतिविधियों की वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन से दक्षिण पश्चिम प्रशांत के मौसम में काफी ज्यादा बदलाव आया है। साल 1982 से 2020 तक तास्मान सागर और तिमोर सागर का तापमान वैश्विक औसत से 3 गुना ज्यादा रहा है। इंसानी गतिविधियों से पैदा होने वाली गर्मी का 90% हिस्सा समुद्र सोख लेता है। साल 1993 से अब तक समुद्री गर्मी में 2 गुने का इजाफा हुआ है। इस सदी के अंत तक समुद्री गर्मी और बढ़ेगी। दक्षिण पश्चिम प्रशांत इलाके में समुद्री गर्मी दुनिया के औसत तापमान से 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। फरवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में भयानक हीट वेव आई थी। इस इलाके में समुद्री सतह का तापमान 1961 और 1990 की औसत गर्मी में 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यानी 1961 से लेकर पिछले साल तक फरवरी का महीना सबसे ज्यादा गर्म था। ज्यादा गर्मी की वजह से कोरल रीफ की हालत खराब हो गई। काफी मात्रा में ब्लीचिंग होते देखा गया। पिछले 5 साल में ये तीसरा सबसे बड़ा ब्लीचिंग इवेंट था। ये रिपोर्ट बताती है कि अगर अगले कुछ दशकों में औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होता है तो कोरल ट्रायंगल में मौजूद कोरल रीफ और ग्रेट बैरियर रीफ का 90% हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। समुद्री गर्मी का बढ़ना, ऑक्सीजन की कमी, अम्लीयता, समुद्रों का बदलता सर्कुलेशन पैटर्न और रसायन लगातार बदल रहा है। मछलियां और जूप्लैंक्टन्स समुद्र के अंदर ही ऊंचाई वाले स्थानों को और विस्थापित हो रहे हैं। उनका व्यवहार भी बदल रहा है।
जिसकी वजह से मछली पालन पर भयावह असर पड़ रहा है। इससे प्रशांत महासागर के द्वीपों पर होने वाले तटीय मछली पालन पर असर पड़ेगा, जिससे पोषक तत्वों में कमी, कल्याण, संस्कृति और रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। 1990 से 2018 तक वानुआतू में मछली पालन 75%, टोंगा में 23% और न्यू कैलेडोनिया में 15% गिरावट आई है। 1990 से अब तक हर साल समुद्री जल स्तर में 3.3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। उत्तरी हिंद महासागर और उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्से का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ये ग्लोबल मीन से कई गुना ज्यादा है। इसकी वजह है भौगोलिक विभिन्नता और गर्मी का विभाजन। इंडोनेशिया के पापुआ में स्थित 4,884 मीटर ऊंचा पूनकैक जाया ग्लेशियर पिछले 5,000 सालों से है, लेकिन वर्तमान गर्मी की दर को देखते हैं तो ये अगले 5 साल में खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हिमालय और एंडीज की कई ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे। तो दोस्तों, ये रिसर्च और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डेली ट्रेंडिंग न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए।